नहीं दो दो बातें करता। कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं, जब तक उलझे रहोगे तीन तेरा में तब तक संसार पार नहीं कर सकते, और जब तक तीन तेरा को प्राप्त नहीं करोगे तब तक संसार से छूट भी नहीं सकते। गाथा पढ़े क्या? नहीं तो 10 बज जाते पता ही नहीं चलता। हमने चलना तो सीखा है पर स्थिर होना नहीं सीखा। नहीं सीखा। जो सम्यक दृष्टि होता है वह खड़े खड़े चलता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वह स्थिर होते होते भी चलता है और चलते चलते भी स्थिर होता है। आप क्या करते हो मां? चलते हो कि खड़े होते हो? स्थिर होते हो कि चलते हो? बोलो ना, क्या करते हो ललित डॉक्टर? स्थिर होते हो कि चलते हो? सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं आचार्य महाराज, वह स्थिर होते होते भी चलता है और चलते चलते भी स्थिर रहता है। पुनः दो बातें महाराज, क्या करूं? लोग तो यही कहते हैं कि महाराज जी पहले तो आधा घंटा समझ में ही नहीं आता, आप कहां से कहां पटकते रहते। आपके के पिक्चर भी ऐसी बनाते हैं ना आजकल ललित डॉक्टर, पूरे 2 घंटे वो पूरा ऐसा पिक्चर चलता है, समझ में नहीं आता कौन किसका कौन है, किसका कहां क्या है, और आखिरी की 15-20 मिनट आधा घंटा में अरे ऐसा था। ये भी तो अपना ही पिक्चर चल रहा है। दूसरों हीरो हीरोइन के पिक्चर तो खूब देखे संजू भैया, स्वयं को ही हीरो मान के देख लो, कितने जीरो है कितने हीरो है। जो स्थिर होता है वही चलता है और जो चल पा रहा है वही स्थिर होता है। सम्यक दृष्टि जीव मात्र करने के लिए कोई क्रिया नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता, वह पुण्य की भी क्रिया करेगा तो विश्वास मानना वह कर्म का क्षय ही होगा। पर मिथ्या दृष्टि, पुण्य करो पाप करो विषय करे भगवान की भक्ति भी करे, वह कर्म का बंध ही कर रहा है। कौन मिथ्या दृष्टि? जिसके पास निर्णय नहीं है ऐसा मिथ्या दृष्टि, अभद्र भद्र नहीं, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि। मां कभी शिखर जी गए क्या आप लोग शिखर जी गए क्या कभी? जिस दिन शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करनी है, उस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते समय आप उपवास करके चढ़ते होंगे ना। जिस दिन सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हैं उस दिन रास्ते में पानी नहीं, चाय नहीं, बिस्किट नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ भी नहीं करते होंगे ना। नीचे भी करके नहीं जाते ना, नीचे भी करके नहीं जाते ना। एक दिन पहले से भोजन कहीं नहीं करते क्योंकि सिद्ध क्षेत्र पे जाना है। क्यों? रोटियां नहीं खाते ना आप लोग, पानी वगैरह नहीं पीते ना, निर्जला उपवास करते हो ना। नहीं तो पहले रात में सोने से पहले भी भूखा मजबूस होते हो ना, कल जाना है इसलिए। नहीं महाराज जी 2 दिन पहले से अच्छा खा लेते हैं, उस दिन सुबह भी कुछ रात में कुछ खाना नहीं है, फिर इतनी बड़ी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करनी है, 2 दिन से अपने पेट में ठूस ठूस के भर के रख देते हैं। ये कह रहे हो चढ़ते हुए भले ही पंडित जी ये लोग खाते नहीं होंगे, पर पहले से इतने पेट भर के रखते कि कल कुछ खाना ना पड़े सुबह। 10 लक्षणों के पहले क्यों करते रोड तीज? क्यों रोड को रोड़ते हो कि 10 उपवास करने पड़े तो अच्छे से खा लूं। उस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए व्यक्ति हेवी भोजन करता है। क्यों? मुझे सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाना है, मुझे उपवास करना है, मुझे फिर शाम को मिलेगा, दिन भर कुछ मिलने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि का यही लक्ष्य रहता है पंडित जी। वह भी सम्मेद शिखर उस सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए नहीं जा रहा है, वो तो शाश्वत सिद्ध स्थान पर पहुंचने जा रहा है, सिद्ध शिला पर जा रहा है। इसलिए पुण्य रूपी हेवी भोजन करके ले जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए ताकत मेरे पास रहे, वो पुण्य की ताकत है जो तुम्हें सिद्धालय तक ले जा रही है। सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि छोड़ने की बात करेगा, क्योंकि तत्व का निर्णय नहीं है।
मिथ्या दृष्टि यही सोचेगा कि मैं 2 दिन से भोजन नहीं करूंगा, कि कोई सिद्ध क्षेत्र पर जाकर कुछ हो गया तो मैं अभी से भोजन नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि के पास निर्णय है, वो सोचता है ठीक है, पहाड़ पर मुझे मिलने वाला नहीं, पहाड़ पर मैं पानी भी नहीं पीने वाला हूं, पर पहले से मैं तैयारी कर लूंगा, अच्छा भोजन आज कर लूंगा तो कल मुझे पहाड़ चढ़ना है। माँ नहीं कहते बच्चों से भी, बेटा शाम को अच्छे खा लेना, रात में रास्ते में कुछ नहीं मिलना रात में। क्यों? वहां रास्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं है मिलने वाला। ये पुण्य रूपी पाथेय है, वह पुण्य रूपी पाथेय साथ नहीं है तो तुम भी भगवान उस सिद्ध शिला पर पहुंचने वाले नहीं है। सिद्ध क्षेत्र में जाने की कितनी तैयारी नहीं करते ना, मयूर भैया नहीं करते ना। सिद्ध क्षेत्र जाने की इतनी तैयारी, फिर सिद्धालय में जाने की कितनी तैयारी करनी होगी। जो इसी लोक का सिद्ध क्षेत्र है, तो कि पहाड़ी की चढ़ाई के लिए कितनी तैयारी करते हैं। कम से कम वस्त्र, क्यों 2-4 किलो की पर्स लेके जाते क्या? क्यों? यहां तो दिखाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी क्या क्या लेके घूमते हैं, वहां भी लेके जाना। वस्त्र कितने सारे लेते हो, 2-4 कोट, 2-4 गॉगल, 2-4 घड़ी, 2-4 मोबाइल ले जाते हो प्रतीक भैया। जितना कम से कम ले जाऊं, जितना कम से कम मैं ले जाऊं, एक धोती दुपट्टे में, एक शर्ट पैंट में, एक कुर्ते पायजामे में, जितना कम सामग्री ले जाऊं, क्यों क्यों बोलो ना महाराज जी। चढ़ाई करनी पड़ती है ना, तो चढ़ाई करते समय जितना वजन ज्यादा रहेगा उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितने हल्के होंगे उतने जल्दी चढ़ेंगे। पर भैया वहां तो समझ में आता है जितने हल्के होंगे उतना ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ क्यों नहीं समझ में आता जितने हल्के होंगे इतने ऊपर चढ़ेंगे। हो जाओ हल्के, हो जाओ हल्के। भीतर से तो हल्के हो नहीं रहे हैं, भीतर से तो हल्के हो नहीं रहे हैं, और बाहर से हल्के होने का भाव बना रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। नहीं है, अंदर बाहर दोनों से हल्के होना पड़ेगा। होते हो कि नहीं सिद्ध क्षेत्र की चढ़ाई के लिए? फिर सिद्धालय की तो चढ़ाई 7 राजू की बची है, उसको चढ़ने के लिए कितना हल्का होना पड़ेगा, कितना खाली होना पड़ेगा, कितना छूटना पड़ेगा और कितना छोड़ना पड़ेगा। एक एक कदम रखता है सम्यक दृष्टि जीव, भगवान की पूजा करता है, निर्ग्रंथ को दान देता है, सब कुछ क्रिया करता है, पर मात्र उसे निर्णय है इससे पुण्य का बंध हो रहा है, पर उसे ये भी निर्णय है मैं इस पुण्य को नष्ट करने में लगाने वाला हूं। मैं उस भोजन को सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के लिए लगा रहा हूं। निर्णय है ये जो पाथेय मिला है पुण्य का, ये जो डब्बा मिला, ये जो टिफिन मुझे मिला है, उसका भोजन करके मैं सिद्ध शिला तक पहुंचना चाहता हूं। लेके जाने वाला नहीं हूं, पर बिना प्राप्त किए भी लेने पहुंचने वाला भी नहीं हूं। क्या करना था? छोड़ दो 3-13, छोड़ दो आकाश भैया 3-13। जब तक 3-13 नहीं छूटेंगे तब तक काम नहीं होगा। कितने दुनिया के प्रपंचों में हम अटके हैं, कितनी दुनिया के प्रपंचों में हम अटके हैं। कभी इसको समझाऊं, कभी उसको समझाऊं, कभी इधर का उधर पटकू, इधर का उधर पटकू। अपने भावों को कभी तो देख लो, अपनी आने वाली गति को तो कभी कभी देख लो। जब तक हमें मात्र कहना भिन्न विषय है कि मैं त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य हूं, त्रैकालिकता का अगर किंचित भी भाव होता तो धोखे से भी व्यक्ति पाप नहीं करता, किंचित भी भाव वर्णवाद नहीं करता। अगर उसे डर होता कि मेरी आत्मा, ये इतना इतना निश्चय का भ्रम उत्पन्न हो गया कि कुछ होता ही नहीं है, इसलिए मस्ती में लगे हैं हम। थोड़ा सा विचार करो प्रमोद भैया आने वाली पर्याय का। आज की तो पूर्व की पुण्य के उदय से मुझे इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित, सब कुछ योग्यता से युक्त पर्याय मिल चुकी है। आने में क्या, आने वाले समय में क्या होगा
दुनिया की मत सोचो, पर पुद्गल की भी मत सोचो, अपनी आत्मा के ही बारे में सोच लो। उस द्रव्य श्रुत पर हमें कितना विश्वास, और भाव श्रुत को हम प्राप्त नहीं करना चाहते। लिखा है विशाल आगम में, जो लिखा है परम सत्य लिखा है, पर लिखने वाला कौन है? अरिहंत ना। अरिहंत कौन थे? स्नातक, स्नातक थे अरिहंत। स्नातक पता है? तत्वाद सूत्र पढ़ा है क्या माँ? थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा। स्नातक किसकी व्याख्या है? उस मुनियों को समझाते हुए मुनि के भेद करें। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ स्नातका। निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथों से ही ग्रंथ बने हैं, ग्रंथों से निर्ग्रंथ नहीं बने, निर्ग्रंथों से ग्रंथ बने हैं। फिर भी कितने महान, फिर भी कितने महान उन निर्ग्रंथों ने ही ग्रंथों की रचना की, पर सबसे पहले उस ग्रंथों की वंदना करके प्रारंभ करते हैं। बड़ों का लक्षण यही होता है। प्रभु भैया परसों दीक्षा देख रहे थे ना, जिन्होंने दीक्षा दी उन्होंने ही पीछे उठाकर, क्यों? उन्होंने बनाए थे ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे छोटे हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है जिनवाणी कहते हैं, जिनवाणी को बताते हैं, सो जिनवाणी से छोटे हो गए। बड़ों की बात मानते हो ना, फिर जिनवाणी से बड़ी वह तुम्हारे परम पिता परमात्मा है, उनकी बात मान लो, उनकी बात मान लो ना। वे भी निर्ग्रंथ थे, वे भी गुरु थे। पंच महागुरु भक्ति सत्यन पंडित जी पढ़ते हो क्या? कौन है पंच महागुरु भक्ति में? 5 परमेष्ठी ही है। अरिहंत सिद्धों को भी गुरु कहा है। छोड़ दो सचिन भैया 3 तेरा। कब तक करते रहेंगे 3 तेरा? कब तक करते रहेंगे तेरा मेरा? छोड़ दो। भीतर की विषय की गांठ, कषायों की गांठ छोड़ दो। किसी के कुछ मानने न मानने से किसी वस्तु में कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता फर्क। फर्क आप में ही पड़ेगा। दुनिया कह रही है सामने घोड़ा बंधा है, सामने घोड़ा बंधा है, पर अरविंद भैया कह रहे कि नहीं, ये तो मेरे लिए गधा ही है, मैं तो इसे गधा ही मानूंगा। मान ले भैया, तुम्हारे गधा मानने से क्या घोड़ा गधा हो जाएगा? तुम्हारे मानने से घोड़ा गधा होने वाला नहीं है। घोड़ा तो घोड़ा ही है। वो जो गधा कह रहा है उसे अपने विचार करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। वस्तु नहीं बदलेगी, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, पर जो गधा कह रहा है ना, उसको दुनिया क्या कहेगी स्वयं सोच लेना। वस्तु का अभाव नहीं है पवन भैया, दोष वस्तु में नहीं है, दोष दृष्टि में है। उस दृष्टि को तो छूटना, उस दृष्टि से तो छूटना नहीं चाहते, विषय कषाय से छूटना नहीं चाहते, और हम छोड़ना चाहते हैं संसार को। कैसे छूटोगे? छूटना सीख लो, छूटना सीख लो, तब छोड़ पाओगे। छोड़ना सीख लो, तब छूट पाओगे। योगी के लिए समझा रहे हैं। कौन नेता? कौन नेता? जीतू भैया नेता। नेता की बात कह रहे कुंद कुंद स्वामी। आपके नेता नहीं, और किसी के नेता बता रहे। आपके तो नेता पाटनी जी देख ले आकाश भैया हमने, यहाँ की नेता की बात कर रहे हैं। क्या हुआ विवेक सागर जी? गड़बड़ हो गई कुछ? पढ़ो, सुनते ही रहोगे क्या? 142 और 43 3 13 छोड़ने की बात कह रहे हैं, और प्राप्त भी करने की बात कह रहे हैं।
क्या छोड़ना और क्या प्राप्त करना, किससे छूटना, हमने सीख तो लिया है। छूटना तो जानते हैं, छूटना तो जानते हैं शब्दों में, पर छूटना नहीं, हमने तो टूटना सीखा है। पढ़ लो, अभी तो बहुत कुछ अभी सुनना बाकी है। अभी तो अभी भैया शुरुआत है अध्यात्म की। कुंद कुंद स्वामी की व्यवहार हो गया, अब निश्चय समझा रहे हैं। मूढ़ते सल्लते दोषते दंडकारवते ही परिमुक्को जोई सो शिवगदी पहाड़ गो होदी रणते करणते जोगते गुत्थिते विशोधेहिं संयुक्तो जोईसो शिवगति पहाड़ गो होदी। क्या कह रहे हैं? समझा रहे हैं हमारे जो अनादि के संस्कार हैं कि हम कुछ मिले बिना कुछ छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए सीधा सीधा गणित है। तुम नहीं समझ रहे हो ना, तुम नहीं समझ रहे हो ना, तो एक काम करो, छोड़ना नहीं है ना। कल एक दृष्टांत दिया था प्रमोद भैया, याद है? पुनः वही याद आ रहा है, बता देता हूं सबको। जब उस बच्चों को खिलाते हो, समझाते हो, माँ क्या करते हो? उसके हाथ में, उसने खेलते खेलते उस चाकू को हाथ में पकड़ लिया। अब खींच लोगे? क्यों? महाराज जी हाथ में लग जाएगी, हाथ कट जाएगा। कितनी समझदार माँ है, कितनी समझदार माँ है, कितने समझदार पिता है। उस हाथ की छुरी को बालक छोड़ता नहीं है। खूब कहा बेटा वो अच्छा नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, पर बेटा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बेटा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। माँ क्या करते हो? उससे और अच्छी चीज पकड़ा देते हो कि बेटा देख, उससे ये बहुत अच्छी है, देख देख, ये मैं इसको दे दूंगा, तुम्हें चाहिए? उसे छोड़ दे।